Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, I am forced to make this video because मार्केट में बहुत एक जनरलाइज और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स को लेके, एंड आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस। और वो ये है, सबसे पहले बिफोर वी कंटिन्यू कि जी क्या हमें होटल रूम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाली ये है कि हम ये डिस्कस करें कि जो मार्केट के अंदर एक तरह से फिशिंग और स्कैम हो रही है कि जी के होटल रूम्स को होटल अपार्टमेंट्स कहकर बेचा जा रहा है कुछ जगहों के ऊपर, उसके बारे में हम आम पब्लिक को बता सकें। अब मसला ये है कि जी के ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, और अनफॉर्चुनेट है हमारी इस मार्केट के अंदर। और बच्चे आ गए हैं बेचारे, वो कॉलिंग कर रहे हैं, बच्चियां हैं वो कॉलिंग कर रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि रियल एस्टेट क्या है, और उनको जो बता दिया गया है वो बेचारे उसके ऊपर लगे हैं और वो कन्विंस्ड हैं कि ये है। तो मैं किसी दिन एक बड़े कंपनी के बंदे से बात कर रहा था, तो वो मुझे कह रहा था कि जी कि मैं जी होटल अपार्टमेंट बेच रहा हूँ। मैंने कहा जी कौन सी जगह पे बेच रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी ये फलानी जगह। मैं कहा यार ये तो होटल के रूम है, ये होटल अपार्टमेंट नहीं है। सो देन ही वॉज कन्फ्यूज, कहते नहीं ये होटल अपार्टमेंट ही है। मैं कहा यार तुमने कभी होटल अपार्टमेंट की डेफिनेशन और वो पढ़ी है होटल रूम की डेफिनेशन? तो दैट इज नो, आई एम नॉट सेइंग और आई एम नॉट गोइंग टू जज राइट नाउ कि जो होटल रूम्स अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ऑल्दो मैं इसके बारे में अभी बात आगे भी चल के करूँगा। लेकिन द पॉइंट इज, आप जो चीज़ बेच रहे हैं आप उसको वो कह कर बेचें, आप उसको एक गलत लेबल बना के उसको होटल अपार्टमेंट में कन्वर्ट ना कर दें। अगर आप लग्जरी अपार्टमेंट बेच रहे हैं तो आप ये बताएंगे सर्विस अपार्टमेंट है या नहीं है, और अगर सर्विस अपार्टमेंट बेच रहे हैं तो उसको आप होटल रूम नहीं कह सकते, होटल अपार्टमेंट नहीं कह सकते। इसी तरीके से जब आप होटल रूम बेच रहे हैं तो आप उसको होटल अपार्टमेंट नहीं कह सकते, आप उसको सर्विस लग्जरी अपार्टमेंट नहीं कह सकते। इट्स अ होटल रूम, एक कमरा है, एक कमरे का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? कमरा क्या, कमरा है उसके साथ बाथरूम है, दैट इज इट। ये है होटल रूम। होटल रूम के अंदर इट्स नॉट एन अपार्टमेंट एट ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई रिक्वेस्ट टू ऑल दोज जो रियल एस्टेट भी कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता था तो आज के बाद होटल रूम को होटल रूम ही करके बेचें। आपकी मेहरबानी है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये अपने क्लाइंट के साथ भी ज़्यादती करने वाली बात है, उनके साथ भी झूठ बोलना भी है, और इट कैन कम इनटू स्कैमिंग द पब्लिक। रीना, अगर आप होटल रूम को जो है वो होटल अपार्टमेंट करके आप मार्केट में बेचते हैं तो। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड वो ये है कि अब मैंने आपको बड़ी ख़तरनाक बात बताई, और प्लीज़ मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन्होंने चीज़ें ख़रीदी हैं और वो होटल रूम करके ख़रीद कर रहे हैं, एंड दे हैव नो आइडिया कि उन्होंने क्या चीज़ बाइंग की है। अब बात करते हैं कि होटल रूम्स हैं क्या और इनका कॉन्सेप्ट क्या, और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए होटल रूम्स के अंदर। देखिए, मेरे अपने ख्याल के अंदर इट ऑल कम्स डाउन टू आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, बेसिकली होटल रूम्स के अंदर कैसे किया जाता है कि जी अच्छा जी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा होटल, शानदार होटल बनने वाला है जी, वो शानदार होटल कभी आया नहीं, अभी तक तो हमने नहीं देखा कि वो शानदार होटल आया है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस के जी के वो प्रोजेक्ट जो है वो खुद वो होटल चेन बना रही हो। इस तरह के हैं, मौजूद हैं। आई नो कि जनाब एक तो मैं रमादा के हैं शायद, कुछ इसी तरह से होटल वन वालों का भी कुछ है। तो इस तरह के कुछ होटल्स हैं जिन्होंने खुद से अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जहाँ पे वो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं और जहाँ पे उनकी प्लॉट्स उनके अपने। सो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं वो खुद ही से किसी का नाम लगा के साथ थोड़े से दे के उसके बाद एक MOU करके तो वो उसका नाम इस्तेमाल कर लिया, चीज़ अपनी बेच दी, और उसके बाद जो है वो कह दिया कि ये होटल नहीं आया या ये चेन नहीं आ रही है। ठीक है जी, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैंने अगेन बात की, मैं होटल रूम से ख़िलाफ़ नहीं हूँ। होटल्स रूम एक इन्वेस्टमेंट है, चलती है और इट हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन आप उसको हकीकत में बेचें। तो अगर तो आप खुद चेन नहीं है और आपने किसी से MOU किया है तो मेरे ख्याल में इट शुड बी सोल्ड एज अ होटल रूम। ऑपरेटर तो कल को कोई भी आ सकता है, चेंज हो सकता है। और अगर गुलबर्ग है, लग्जरी होटल रूम है और चीज़ें हैं, तो सारी बात है अगर आप खुद से भी ऑपरेट कर रहे हैं तो तब भी आप अच्छे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो दैट इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। जस्ट डोंट यूज़ द रॉन्ग थिंग्स फॉर इट। और अगर लेट्स सपोज आप किसी ब्रांड को लेकर आ रहे हैं तो फिर आप उससे कोई गारंटी भी लें, उसको भी, होटल को भी मुफ्त में आके तो आप उसको ना कह दें कि जनाब आप बस, आप ही मेहरबानी है, बल्कि वो आपसे पैसे ले
या आपको गुडविल दे रहा है और उसके बाद वो 2 साल के बाद वो आए भी ना उस बिल्डिंग के अंदर, तो आप फिर उसके बाद बैठे रहें और मुंह देखते रहें, और जो लोग हैं वो भी ढूंढें कि जब नया ऑपरेटर ढूंढें और करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, देयर सम मोर क्वेश्चंस विच आर वेरी बिग क्वेश्चंस, एंड आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट शुड आल्सो टेक सम एक्शन अबाउट दिस। किस तरह के लोगों को फिशिंग करने की, स्कैमिंग करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का MOU साइन कर रहा है और उस MOU के ऊपर आप मार्केट करके एक चीज़ को बेच रहे हैं, तो देन दे शुड गिव इट टू पीपल रेदर देन कि जी ये कल को कुछ भी चेंज कर लें और थिंग्स हैव चेंज एंड मूव ऑन हो जाए। सो एक तो ये चीज़ होगी। अब होटल रूम्स, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये होटल के कमरे हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिबल है? यस, बिल्कुल हैं। देखें, अगर उसके अंदर एक अच्छा ऑपरेटर आके बैठता है या इंडिपेंडेंटली भी कोई अच्छी कंपनी मैनेज करती है, तो होटल रूम्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम, कोई इसमें डाउट नहीं है। बट अगर आप मेरे से आप पूछेंगे कि प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि जनाब आप हमेशा जो है वो सर्विस्ड अपार्टमेंट में जाएं रेदर देन गोइंग फॉर अ होटल रूम, क्योंकि होटल रूम में आपकी डिपेंडेंसी जो है वो सारी की सारी उस ऑपरेटर के ऊपर है। वो अच्छा आ भी सकता है, उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, वो नहीं आता तो फिर क्या होगा, और फिर अगर जनरली खुद से ऑपरेट किया जाता है तो फिर ऑब्वियसली एक सर्टन सेकंड लेवल रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। होटल अपार्टमेंट की जगह, जो होटल रूम की जगह पे जो है वो, जब आप होटल अपार्टमेंट ख़रीदने जाते हैं या सर्विस अपार्टमेंट जिसको आप कह देंगे, उसके अंदर ये ऑप्शंस आपके खुले हैं। सो लेट सपोज इवन अगर किसी वजह से मैनेजमेंट इतना अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, तो आप अपना अपार्टमेंट पकड़ के खुद से किसी को रेंट पे दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो अपार्टमेंट होता है वो एक पूरा इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, और वो बिल्डिंग की कॉमन अमेनिटीज़ तक तो उसके बिल्डिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ अटैच होता है, लेकिन फ्रॉम इनसाइड द वॉल्स इट्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। किचन है उसके अंदर, आप कुकिंग कर सकते हैं, आप उसके अंदर क्लीनिंग कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली दोज काइंड ऑफ थिंग्स एड वैल्यू टू द होटल अपार्टमेंट्स, और इट इज़ मच मोर सेफर अगर इसको इन जनरल कंपेयर किया जाए होटल रूम्स के साथ। सो माई पर्सनल प्रायोरिटी वुड प्रोबेबली गो फॉर होटल अपार्टमेंट्स और सर्विस अपार्टमेंट्स फॉर द फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा अच्छा गेंस देंगे। फॉर द सेकेंड आई कैन कंसिडर लग्जरी अपार्टमेंट्स जो गुलबर्ग के अंदर बन रहे हैं, इफ़ आई वांट टू गो इनटू हाई राइज, एंड होटल रूम्स वुड बी माई पर्सनली वुड बी माई थर्ड preference until and unless some big brand really comes in making its own hotel and stuff, then I would consider, but even then I would like कि these operators जो है ना वो अपने पैसे बचाने की बजाय they should make people comfortable and make apartments instead of rooms, क्योंकि रूम्स का असल मसला क्या है वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा। वो रूम्स सस्ते बन जाते हैं, सो डेवलपर्स इन जनरल जो है उन्होंने उसमें किचन नहीं लगाना, चीज़ें नहीं करी, तो देयर इज़ लॉट ऑफ कॉस्ट सेविंग। तो वो रूम बना के कहते हैं कि ये बेच दें, और वो चूँकि छोटी कमोडिटी होती है, 250 पौने 300 स्क्वायर फुट की, वो बिक भी बेहतर प्राइस पे जाती है जल्दी। तो डेवलपर को होटल रूम बनाने में बहुत फ़ायदा है। ठीक है जी, अपार्टमेंट के अंदर आपको किचन भी बनाना पड़ेगा, जगह भी बड़ी होगी, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो डबल ट्रिपल साइज़ हो जाएगा उसका एक रूम से। ठीक है जी, और उसका बायर भी जो है उसी लिहाज से कम भी होगा, मुश्किल भी होगा ढूंढना। तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो डेवलपर को इतना प्रॉफिट नज़र नहीं आता। बट लॉन्ग टर्म में दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो देन इट कैन बिकम एन इशू इफ़ योर ऑपरेटर्स फॉर सम रीज़न फेल्स। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरी ये प्रेफरेंसेस हैं। बट अगर कोई बहुत अच्छा ऑपरेटर या कोई कंपनी giving you value for money on a hotel room, I think it's also a very good option as well. However, my priority still remains, and I'm in favor of service apartments or hotel apartments, जो proper hotel apartments हैं, not the fake hotel apartments. Thank you very much, and Allah Hafiz.